रोशन रोही शादी कर लिए, कानून के तरीके से तो वो सही है कि 18 प्लस होंगे तभी शादी हुआ होगा। अभी कह रहे हैं कि वो रेपिस्ट हैं या गलत हैं, लेकिन शादी होने के बाद फिर 18 साल से उम्र कम कैसे हो गया? उनको बाहर से बाहर बेल पटना जिला सत्र न्यायालय से नहीं मिला और हाई कोर्ट से भी नहीं मिला। ऐसा बात नहीं है कि कोई बच जाता है, कोई बचता है तो कानून के प्रोसीजर से ही बचता है। आप सही कहे कि कानून का हाथ लंबा होता है। सर प्रणाम आप सभी को। मैं पहुंचा हूं पटना सिविल कोर्ट में और अभी हमारे पास है किरण सिंह का वकील। सही है सर? यस, स्वागत है सर हमारे चैनल में। धन्यवाद आपको। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया जी। सर बहुत सारे ऐसे हमारे मगही परिवार देखते हैं चैनल पे, बहुत सारे हमारा परिवार है जो जानना चाहते हैं सर, आप किरण सिंह का वकील हैं, रोशन रोही को उतना ही चाहते हैं क्योंकि उनकी पत्नी थी, है भी किरण सिंह, उनको भी उतना ही लोग चाहते हैं। क्या सर कुछ कहेंगे कि किरण सिंह और रोशन रोही का जो मामला चल रहा है वो सर किनको फ़ायदा होगा, किनको घाटा होगा, किनको क्या सज़ा मिलने वाला है सर? देखिए, सबसे पहले बता दें कि हम एक अधिवक्ता हैं और हम लोग जिस क्लाइंट के साथ रहते हैं उसके फ़ायदे की बात करते हैं। तो हमारे क्लाइंट किरण सिंह हैं, तो जाहिर सी पे हम चाहेंगे कि इस केस में उनको अधिक से अधिक लाभ मिले, इनको फ़ायदा हो। ये जो इनकी मंशा है, जिस उद्देश्य से ये केस की हैं कि रोशन राही को सज़ा हो, तो इस केस में सज़ा होगा उनको। आप देख लीजिए, ये किरण सिंह का वकील है, लेकिन रोशन रोही की काफ़ी लोग चाहने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। सर ये बताइए कि बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं, कानून बोलते हैं कि कानून का हाथ बड़ा लंबा होता है, लेकिन लोग बहुत गलतियां कर कर के, मर्डर कर कर के, बहुत सारे बड़े बड़े कार्य करके वो जेल से वापस आ जाते हैं। सर ये पहले इसका खुलासा कीजिए सर, वो कैसे होता है सर? देखिए, आप सही कहे कि कानून का हाथ लंबा होता है। कानून का हाथ इतना लंबा होता है कि 7 समुंदर पार भी रहिएगा तो भी कानून आपको खोज के लेके चला आएगा। इतना ही नहीं, यदि आप कब्र में भी चले गए हैं तो वहाँ से भी निकाल करके आपको DNA टेस्ट करा देगा आपके हड्डी का। कानून उसका नाम है। लेकिन वापस भी सर जल्दी हो जाता है, क्यों सर? वो कारण है, चूँकि इंडियन न्यायिक व्यवस्था में आप किसी पर आरोप लगा देने से किसी को सज़ा नहीं ना दे दीजिएगा, उसका प्रक्रिया है। जी जी। उसमें जांच होगा, उसमें गवाहों का बयान होगा, फिर कोर्ट में गवाहों का बयान होगा, उसके बाद न किसी को सज़ा दीजिएगा। तो लंबी प्रक्रिया है। तब तक जो केस करते हैं वो या तो आपस में मिल जाते हैं, या पुलिस जब प्रक्रिया को अपनाती है तो पुलिस के सामने सही साक्ष्य या गवाह नहीं प्रस्तुत करता है, जिसके कारण जो है कि अभियुक्त को लाभ मिलता है। ऐसा बात नहीं है कि कोई बच जाता है, कोई बचता है तो कानून के प्रोसीजर से ही बचता है, ऐसा नहीं है। सर रोशन रोही और किरण सिंह कोई आम आदमी नहीं है, इसलिए सारे लोग जानना चाहते हैं कि रोशन रोही जब शादी किए थे तो क्या कानून कहता है सर कि 18 साल से आप कम हैं तो शादी कर लो, ऐसा तो नियम नहीं कहता है? देखिए, शादी के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि किरण सिंह के साथ शादी किया गया था पिछले बार में भी शादी का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन हाँ, एक छत के नीचे रहने का जिक्र है और जोर ज़बरदस्ती का एलिगेशन है कि हम एक छत के नीचे रहते थे। चूँकि काम करते हैं तो मजबूरी होती है, डेमो करना रहता है, ट्रेनिंग साथ में लेना रहता है। किसी भी सीरियल को, किसी भी रील्स को, किसी भी सिनेमा को बनाने के लिए लोग परफॉर्म करते हैं ना, कोई बड़े हॉल में रह करके, किसी फ्लैट में रह करके। जी जी। तो लोग साथ में रहते थे। उसी साथ में रहने के दरमियान जब इसकी उम्र 15 बरस थी तो रोशन राही इसके साथ यौन शोषण किया, शारीरिक संबंध बनाया ज़बरदस्ती, जिसका कि उस समय किरण सिंह को कोई जानकारी नहीं थी कानून की। जब वो छोटे उम्र से बड़े कुछ हुई, 1-2 साल के बाद, तब उसको समझ हुआ कि नहीं, हमारे साथ 2 साल पहले जो रोशन किया था वो गलत किया था, उसमें कानून में दोषी है, वो सामाजिक रूप से दोषी है। तो इस प्रकार से आप शादी किसी को नहीं कर सकते हैं। कलाकार तो एक साथ लोग रहते ही हैं, आप कहीं भी चले जाइए, कलाकार तो एक छत के नीचे एक दिन क्या 2-2 साल 3-3 साल जब तक सिनेमा नहीं बनता है लोग साथ काम करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? आप किसी के साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाइएगा। जी सर, आपको बताना चाहेंगे कि इसके पहले किरण सिंह और रोशन रोही का विवाद हुआ था, काफ़ी बड़ा विवाद, उसमें फिर दोनों को साथ कर दिया गया और दोनों को शादी करवा दिया गया। और अब ये मामला आया है कि किरण सिंह नाबालिग है, रोशन रोही शोषण करते थे। ये काफ़ी पब्लिक के नज़र में ये चल रहा है, इसलिए आपको सर खुलासा करना होगा। ये सर आप खुलासा कीजिए। देखिए, इस केस में जो अभी तक जो केस डायरी का मैंने जो अध्ययन किया है, चूँकि इससे पहले रोशन राही बाहर से बाहर बेल मांगने के लिए भी आए थे, उनको बाहर से बाहर बेल पटना जिला सत्र न्यायालय से नहीं मिला और हाई कोर्ट से भी नहीं मिला। वहाँ केस इनका पेंडिंग ही था, तभी गिरफ्तार हो गए। तो अभी तक शादी का कोई साक्ष्य नहीं आया है। और ख़ास करके जब इस केस में मैं हूँ तो
अब ट्रायल में देखा जाएगा कि शादी हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि सर आम जनता काफ़ी जान चुकी है इन बातों को कि शादी हुआ था और अब 18 साल से कम रहे। क्या सर एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, क्या शादी कहाँ होता है? या तो शादी सामाजिक समारोह में होता है, जी जी सर, या शादी कोर्ट मैरिज होता है। जी सर। तो शादी या तो सामाजिक समारोह में यदि किए होंगे, रिश्तेदार, दोस्त, गांव घर परिवार के लोग उपस्थित होंगे, तो उसका प्रूफ होगा ना। यदि कोर्ट में हुआ होगा, सर कोई मंदिर में भी शादी करता है तो उसका फोटो होता है, वीडियो होता वहाँ है, भी गवाह होता है, वहाँ भी गवाह होता वहाँ है, भी गवाह होता है, वहाँ भी डॉक्यूमेंट्स मिलता है, वहाँ भी सर्टिफिकेट मिलता है। पता चला कि 10 लोग शादी साथ में थे, शादी करवाए थे। हाँ हाँ, तो आएगा, ट्रायल में होगा तो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल एलिगेशन ही पीड़िता का काफिर है रोशन राही को सजा देने के लिए। क्या सर लोग कुछ कह रहे हैं, इंटरव्यू में काफ़ी देखने को मिल रहा है कि आधार कार्ड से नंबर कम करा दिया गया है। अगर इसकी जांच पड़ताल होगा तो सही खुलासा होगा सर। लॉ है, यदि आधार कार्ड, सही बात है कि अवेलेबल नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि एज प्रूफ के लिए अवेलेबल कुछ जगहों पर है, लेकिन हर जगह ऐसे पॉक्सो जैसे केस में या फिर ऐसे स्पेशल कोई केस में जहाँ पे एज क्राइटेरिया को जांच करना है, तो उसके लिए बहुत सा परीक्षण है। रेडियोलॉजी जांच होता है, FSL रिपोर्ट होता है लड़की का, और उसका और भी जांच शारीरिक जो फिजिकल होता है मेडिकल साइंस में है, जो हुआ भी है और आया भी है, तो अभी नाबालिग है सर। और ये सही एक बात भी होता है सर, चाहे कानून हो चाहे कोई बहुत बड़ा शिक्षा हो, सामने से एक नज़रिया देखने का होता है किसी का, कि अगर आपको या हमें या किसी को देख करके बताया भी जा सकता है कि लगभग इतना उम्र का है। किरण सिंह को एक आम आदमी भी देख के कहेगा कि 18 साल का प्लस है। सर क्या कहेंगे, आपने किरण सिंह से मिला कह है? रहे हैं कि 18 प्लस का है। जी सर। 18 प्लस का है। घटना कब का है? 2 साल पहले का। 2 साल पहले का। 2 साल पहले कितना होगा? 16। अब ये भी जांच का विषय है सर। 2 साल पहले कितना उम्र होगा? 16। जी जी। 16 नाबालिग होता है कि बालिग होता है? जी सर, नाबालिग होता है। तो सजा होगा ना। तो सर ये भी हो सकता है कि 2 साल पहले वो 20 साल की होगी, 2 साल घटा तो 18 साल की हो सकती है। जांच का विषय है। आप परसेप्शन नहीं में मत जाइए, हो सकता है, मे बी, इट मे बी नो। मेडिकल साइंस उपलब्ध है, FSL रिपोर्ट है, रेडियोलॉजी रिपोर्ट है, उसमें आया है पीड़िता का बयान किरण सिंह का 17 से 18-19 के बीच में, जी सर। वो नाबालिग है। अच्छा सर, अब आखिरी सवाल सर, कैसे संभव है कि रोशन रोही बच सकते हैं? थोड़ा सा खुलासा कर अब दीजिए। उनके वकील बताएंगे। उनके वकील बताएं। हम जिस वकील के हैसियत से अपने क्लाइंट की जो बातें हैं मैंने आपको रखा कि किरण सिंह को मैं न्याय दिलाऊंगा इस केस में, और रोशन रोही को हम सज़ा दिलाएंगे। चलिए, ये अपना अपना विचारधारा होता है क्या सर? क्योंकि सर जो है वो किरण सिंह का वकील है, तो ये बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हम उनके तरफ बहुत अच्छे से काम करें। क्या सर, सही है कि नहीं? बिल्कुल, हम चाहेंगे और बहुत क्लाइंट के फेवर में काम करें, हमारी जीत हो। जी जी जी। और वकालत क्षेत्र में यही ईमानदारी रखी जाती है कि जब किसी का कोई पावर लेता है, वकालतनामा पर सिग्नेचर लेता है, उसके लिए ईमानदारी रूप से उसको खड़ा होना चाहिए। ये सर बहुत अच्छा लगा कि ये आपका विचारधारा है, क्योंकि आपका ये काम है, आपको सौंपा गया। इसी तरह से रोशन रोही जी का जो वकील होंगे उनका भी सोच यही होगा सर। यस, यही होता है। चलिए, उनसे भी हम बातें करेंगे। बाकी सर, मुकेश यादव नाम है आपका? जी जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा बात करके सर से। बाकी अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।